नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस OTT पर और मैं हूं आपके साथ मीखा। चलिए रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की। खबर गोंडा से है, जहां अपने पैतृक आवास विष्णुहरपुर में बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अनुपमा जायसवाल की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि अनुपमा जायसवाल, जो पहले भारतीय जनता पार्टी की मंत्री रह चुकी हैं, एक प्रदर्शन के दौरान आग की चपेट में आने से झुलस गई और उनका चेहरा प्रभावित हुआ। उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि अवसर मिलने पर वे स्वयं भी उनसे मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के उनसे मिलने जाने को राजनीति की स्वस्थ परंपरा बताते हुए इसे उनका बड़प्पन कहा। भारतीय जनता पार्टी से अनुपमा जायसवाल मंत्री भी रह चुके हैं और दुर्भाग्य से किसी प्रोटेस्ट के समय उन पर कुछ आग के छींटे पड़ गए, जिससे चेहरा उनका झुलस गया। और मुझे जानकारी दी गई थी कि शायद अखिलेश जी का ही पुतला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जला रहे थे। तो एक तो उनके लिए संवेदना है, जल्दी स्वस्थ होकर के आवे, मौका मिलेगा हम भी जाएंगे। दूसरा, जहां तक अखिलेश यादव गए तो राजनीति की यही एक स्वस्थ परंपरा है और ये परंपरा पहले से रही है, एक दूसरे के सुख दुख में हालचाल लेना। और अखिलेश यादव ने जाकर के अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। अब रहा सवाल कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कतार लग गई, तो मैंने देखा था महाना जी अखिलेश जी के पहले गए थे और अब जैसे जैसे लोग खाली हो रहे हैं, कोई बंगाल में था, कोई जाएंगे लोग, मौका मिलेगा हम भी जाएंगे, लेकिन अखिलेश जी ने अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। कुरुक्षेत्र में अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत सभा की कार्यकारिणी बैठक में आगामी सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बता दें कि सभा के प्रधान विशाल सिंगला ने बताया कि 1 मई से स्वर्गीय विश्वपाल गोयल टिक्कू की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, जिसकी शुरुआत एक विशाल रक्तदान शिविर से होगी। इसके बाद निरंतर सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभा का मुख्य फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा, जिसके तहत चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाने, बच्चों को छात्रवृत्ति देने और भंडारे जैसे जनसेवा कार्य भी किए जाएंगे। कुरुक्षेत्र के अग्रवाल समाज को इस प्रेरणा दिवस के लिए आमंत्रित करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रधान जी और पूरी टीम। और हर अग्रवाल समाज का हर सदस्य, बाकी समाज तो आ ही आएगा, अग्रवाल समाज के विशेष तौर पर हर सदस्य से यह नम्र निवेदन है कि वो इस पवित्र कार्य के अंदर अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करे, ताकि हमारा समाज संगठित होकर के सामने आए। और श्री विश्वपाल गोयल टिक्कू जी, जिन्होंने कि हमारी बरादरी के लिए बहुत से काम किए, अग्रवाल समाज को संगठित करने का काम किया, ताकि उनको हम अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। मैं पूरे अग्रवाल समाज से, शहर के एक एक बच्चे से, माता से, बहन से ये हाथ जोड़ करके पूरी कार्यकारिणी की तरफ से ये निवेदन है कि इस कार्यक्रम में वो अवश्य भाग ले। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंदिरापुरम के अभय खंड स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। आग इतनी भीषण थी कि 9वीं मंजिल से उठी लपटें 13वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी में हड़कंप मच गया। वहीं लोग अपने अपने फ्लैटों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान कई जिलों में तनाव और हिंसा देखने को मिली। बता दें, नादिया, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में बीजेपी, टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। वहीं कई बूथों पर ईवीएम खराबी और गड़बड़ी के आरोप भी लगे। उत्तर 24 परगना के 12 नगर में एक बूथ पर ईवीएम बार बार खराब होने से मतदान प्रभावित भी हुआ, जबकि मतदाताओं ने
लंबी कतार में खड़े रहने के बाद वापस लौटने की बात कही। हावड़ा में हंगामे के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सुरक्षा बलों ने स्थिति संभाली। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां अब आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को अदालत से जमानत मिल गई है। सोनम पर अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है और वह पिछले कई महीनों से शिलांग जेल में बंद थी। कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि सोनम शिलांग से बाहर नहीं जा सकती और उसे नियमित रूप से थाने में हाजिरी भी लगानी होगी। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने जमानत की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें पुलिस कार्रवाई और जमानत प्रक्रिया पर सवाल है और परिवार को ये फैसला बड़ा झटका है। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी और सोनम की शादी मई में हुई थी, जिसके बाद हनीमून के दौरान शिलांग में राजा का शव मिला था। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।